भारत के प्रधानमंत्री नीदरलैंड की यात्रा पर भी गए हैं। वहां से उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माण की मशीन बनाने वाली कंपनी दैट इज एएसएमएल, उसके साथ में भारत की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का टाई अप करवा दिया। एएसएमएल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का ये जो कोलैबोरेशन है, ये किस तरह से चीन के लिए चुनौती है, कैसे भारत बहुत दूर का विजन देख करके इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसको इनिशिएटिव दे रहा है, और उन्हीं की प्रेजेंस में ये तस्वीर बाहर निकल कर आई। ये तस्वीर क्या है? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एएसएमएल के बीच में हुए एग्रीमेंट की तस्वीर है, जिसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एएसएमएल के अधिकारियों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ कि धौलेरा के अंदर जो फैब्रिकेशन प्लांट है उसमें एएसएमएल अपनी अत्याधुनिक मशीनें टाटा को देगा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इनके साथ मिलकर के लिथोग्राफी करेगी। अब ये क्या होती है? चिप बनाने का जो कार्यक्रम है, चिप बनाने के लिए जो बेस बनता है, चिप बनाने के लिए जो चिप है, उसका असल में वो जो मशीन जो चिप बनाती है उसकी कंपनी एएसएमएल है। तो एक तरह से समझिए कि इस प्लांट में मशीनें एएसएमएल की आएंगी और वो उनकी बाद तक सर्विसेज देती रहेगी। प्रधानमंत्री ने इसे एक बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू बताया। अब थोड़ा सा एएसएमएल के बारे में जान लेते हैं। साथियों, नीदरलैंड के अंदर स्थित ये कंपनी है जो कि माइक्रोचिप नहीं बल्कि माइक्रोचिप को बनाने के लिए जो आवश्यक माइक्रोचिप जो है उसको बनाने वाली मशीनें बनाती है। एएसएमएल का फुल फॉर्म है एडवांस सेमीकंडक्टर मटेरियल लिथोग्राफी, जो कि फिलिप्स और एएसएम इंटरनेशनल का एक जॉइंट उपक्रम है जिसे फिलहाल एएसएमएल के नाम से जाना जाता है। 44,000 लोग फिलहाल इसके अंदर काम करते हैं। इसका मुख्यालय वेल्डहोवन नीदरलैंड के अंदर स्थित है। 60 से ज्यादा देशों में यह उपलब्ध है। लिथोग्राफी माइक्रो मशीन जो है, इसका उपयोग सिलिकॉन वेफर पर छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए जो मशीनें हैं, ये असल में उस वेफर को निर्माण करने का कार्य करती हैं। इस मशीन का उपयोग आज चाहे इंटेल हो या फिर ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी हो, चाहे सैमसंग हो, जो भी चिप बनाने का काम करने वाली कंपनी है, उनके लिए जो मशीन यूज में आ रही है वो यही वाली है। तो देखिए, दो तरह की हो गई डिमांड एंड सप्लाई। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स चाहता है देश को चिप बेचना 90 mm वाली, उसके लिए जो मशीनें चाहिए वो ये देंगे, टेक्नोलॉजी ताइवान देगा। तो ताइवान की पीएसएमएल कंपनी जो है वो टाटा के साथ मिलकर के पहले ही एग्रीमेंट धौलेरा के लिए साइन कर चुकी है। 2024 में ये इनिशिएटिव शुरू हो चुका है। तो टेक्निकली 2026 के एंड तक हमारी पहली चिप बनने की उम्मीदें थी, तो उसमें ये मशीन आकर के उस काम को गति देगी। तो उम्मीद है कि मशीन बनाने वाली कंपनी के साथ हुआ टाई अप है। इसे हम कैसे देख सकते हैं? इसे हम भारत को भविष्य में सेमीकंडक्टर सेक्टर में, आज ऑलरेडी 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सालाना हम लोग चिप इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में चिप निर्माण के सेक्टर में अगर कोई कंपनी हमारे साथ जुड़ती है तो यह भारत के लिए एक बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू कंसीडर किया जाएगा। दुनिया भर में इसके ऑफिसेज हैं, जिनमें यूरोप के अंदर नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, तमाम जगह। एशिया में भी चाइना, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, भारत को छोड़ करके ऐसे नॉर्थ अमेरिका में, यूएस के अंदर ऑफिस है। पर ईयर का जो रेवेन्यू है वो 32 बिलियन यूरो से ऊपर का बिजनेस है, यानी कि एक बड़ी कंपनी है। बड़ी कंपनी है। ऐसे में जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके बारे में जान लीजिए। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा नाम जुड़ा हुआ है, टाटा का ही एक प्रोडक्ट है, लेकिन 2020 में पूरी तरह से नई कंपनी के रूप में स्थापित हुआ, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन सिस्टम को बड़ा करना है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत में गुजरात, आसाम, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सब के अंदर अपने सेंटर स्थापित किए, और ये अमेरिका, ताइवान और सिंगापुर के साथ काम करते हुए अपने काम को आगे बढ़ा रही है। एएसएमएल के सीईओ ने इस काम को अपने आप में एक मेजर ब्रेक थ्रू कंसीडर किया, क्योंकि टाटा इस काम के लिए धौलेरा में 91,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। यह ऐसा नहीं है कि एएसएमएल को 91,000 करोड़ दे रही है। टाटा ने 2024 में सेमीकंडक्टर के लिए 91,000 करोड़ का टारगेट रखा था, जिसके लिए गुजरात के धौलेरा में उसे जगह पहले ही अनाउंस हो चुकी। प्रधानमंत्री उसका मतलब एक वो कर चुके हैं, इसको ऐतिहासिक बता चुके हैं। भारत ने जब सेमीकंडक्टर मिशन में एंट्री करी, तब टाटा उन प्रमुख कंपनियों में से था जो निकल कर आया था कि मैं देश को सेमीकंडक्टर बनाकर दूंगा। तो धौलेरा के अंदर प्रधानमंत्री ने इसका भूमि पूजन भी कर दिया, और 50,000 हर महीने वेफर प्रोडक्शन का यहां पर लक्ष्य रखा गया है। ये 2026 के अंदर आप लक्ष्य देख सकते हैं। भारत का प्लांट एसईजेड धौलेरा के अंदर नोटिफाई हुआ था, भारत का पहला चिप फैब्रिकेशन यानी कि चिप बनाने का प्लांट। ठीक है, तो इस तरह से चिप बनाने में ये टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड आ रही है, और इसको मशीन बनाने देने के लिए वो एएसएमएल साथ आ रही है। इस घटना के ये मायने निकाले जा सकते हैं। ठीक है, अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि देश आत्मनिर्भर होगा चिप के केस में। जब देश चिप के केस में आत्मनिर्भर होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो क्षेत्र है, जो मशीनरी का जो क्षेत्र हम यूज कर रहे हैं, उनके अंदर हम
विदेशों पर निर्भरता अपनी कम करेंगे और खुद का अपना आत्मनिर्भर होते हुए काम करेंगे। आज दुनिया में चिप निर्माण में साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान, जापान, इन सब ने बड़ा बड़ा पाई बना रखा है। हम बस इसमें अपनी भागीदारी लेते हुए आ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारत सेमीकंडक्टर का हब बनेगा, जो कि हमारे देश में अभी ऑलरेडी हम 1.76 लाख करोड़ रुपए का चिप इंपोर्ट कर चुके हैं। तो आने वाले समय में दुनिया से इंपोर्ट करने की जगह हम खुद से अपनी चिप बनाने लगेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने यह बात नीदरलैंड में भी कही कि हम मेड इन इंडिया चिप निर्माण पर काम कर रहे हैं और भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में कदम बढ़ा चुका है। इस काम को करने में भारत का जो पहला इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, जिसमें 76,000 करोड़ रुपए के 12 चिप संयंत्रों को मंजूरी दी गई, साथ ही साथ स्मार्टफोन असेंबली के लिए भी हमने चिप आपूर्ति का फैसला लिया, यह सब उसी प्रक्रिया का हिस्सा बताया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के दुनिया की बेस्ट मशीन बनाने वाली कंपनी, देश के अंदर निवेश करने वाली कंपनी और साथ में ताइवान की पीएसएमएल जो तकनीकी ट्रांसफर करेगी टाटा को, इन तीनों का कॉम्बिनेशन निश्चित ही भारत में चिप निर्माण के लिए एक क्रांतिकारी कदम होगा, ऐसा इस मीटिंग से लगता है। उम्मीद है कि यह खबर आपके काम की हो। जो भी लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो सोचते हैं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भविष्य में कैसी कंपनी होगी, उनके लिए यह खबर एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में काम आएगी। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और